मैडम मैडम, क्या आपके घर में हमें एक रात सोने की जगह मिल जाएगी? एक रात की जगह मेरे घर में? लेकिन क्यों? हाँ, हमें सोने की जगह चाहिए। वो क्या है ना, हम गांव से शहर आए थे। हमारे भाई ने बुलाया था हमारी अम्मा का इलाज कराने के लिए, और अब हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं और उनका फ़ोन नहीं लग रहा। हमने बहुत बार कोशिश भी करी पर लग ही नहीं रहा फ़ोन। इतने बड़े शहर में हम किसी को नहीं जानते, और हमने कल से कुछ खाया भी नहीं है और नींद बहुत आ रही है। कल रात से जाग रहे हैं, सोए नहीं है। अगर सोने की जगह मिल जाएगी आपके घर पे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बस आज रात सोने दीजिए, और कल अगर हमारे भाई का फ़ोन नहीं लगा तो हम वापस गाँव चले जाएँगे। ठीक है, आइए। आइए ना, प्लीज अंदर आइए। दीजिए। बैठिए, आप लोग आराम से बैठिए। वैसे आप लोग मेरे घर के बाहर किसका इंतजार कर रहे थे? वो क्या है ना, हमारे भैया ने हमें फ़ोन करके गांव से शहर बुला लिया हमारी अम्मा के इलाज के लिए। अच्छा, उनका कोई पता या फोन नंबर है आपके पास? पता तो नहीं है, लेकिन हाँ नंबर है। अब पता नहीं लगा रहे, लग नहीं रहा। मुझे उनका फोन नंबर बताइए, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। ये है उनका नंबर। नाम क्या है आपके भाई का? हैप्पी नाम है। बेल तो जा रही है, इसका मतलब नंबर ठीक है। हेलो, हैप्पी भाई बात कर रहे हैं? मैं हैप्पी बोल रहा हूँ। आप कौन? भाई, आपकी ना माँ और बहन मेरे पास आई हुई है। वो आपको काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं और आपको फ़ोन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका फ़ोन लग नहीं रहा। तो मैं ना आपको लाइव लोकेशन भेजती हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए और अपनी माँ और बहन को ले जाइए। वो आपका कब से वेट कर रही है। ओ मैडम, ना कोई मेरी माँ है ना कोई मेरी बहन है। ज़्यादा हमदर्दी है तो अपने पास रख लो उनको। खामा खा घर में बैठी रहती है, ना करना होता है ना धरना होता है कुछ। ना मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं उनको बिठा के खिलाऊं। लेकिन भाई, आपकी माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आपने ही तो उनको यहाँ पे बुलाया था ना शहर में। ओ मैडम, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और आपको कैसे पता कि मैंने ही बुलाया? और मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं इनका इलाज कराता फिरूं। 10,000 की नौकरी है, उसमें भी इनका इलाज कराता फिरूंगा क्या? तुम्हारा नंबर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सच में आपका भाई था? इसने तो फ़ोन काट दिया। पता नहीं ऐसा क्यों किया। जब से ये शहर आया ना, तब से बहुत बदल गया है। हमसे बात ही नहीं करता, फ़ोन करते हैं तो जवाब ही नहीं देता। हर बार हमारे फ़ोन को अनदेखा करता रहता है, और अगर कभी गलती से फ़ोन उठा भी लेना तो ऐसे ही जैसे आपसे बात कर रहा ना, ऐसे ही हमसे बात करता है, एकदम अकड़ के, और फ़ोन काट देता है बिना हमारी बात सुने। अब तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा हम क्या करें। हमारी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ बेटा, सही बात है। हमारा बेटा ही हमारी आखिरी उम्मीद था। हम तो बहुत उम्मीद से यहाँ आए थे, सोचा था हमारा इलाज हो जाएगा। लेकिन देखो ना, लगता है हमारे संस्कार में ही कुछ कमी रह गई। हम तो अपने गांव की सारी ज़मीन जायदाद सब बेच के इसको पढ़ाए लिखाए शहर भेजे। इसके बारे में भी नहीं सोचा हमने। हमने सोचा था पढ़ लिख के शहर में कहीं अच्छी जगह काम करेगा, अपनी बहन को भी संभालेगा, हमें भी संभालेगा। पर देखो, अभी तो इसकी शादी भी करनी है हमें। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है अब। अम्मा, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब तो हम लोग वापस गांव ही चलते हैं। यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है हमारा, और यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। आप जितने दिन भी ठीक हो, सांस ले रही हो, अब हमारे साथ हमारे गांव में ही रहोगी। आप लोगों को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना, आपका भाई आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। शायद वो इसी मौके की तलाश में था
कि वो आप लोगों से कब छुटकारा पा के शहर में आके अपनी अच्छी ज़िंदगी जिए। और जैसा इसका बात करने का तरीका था, मैं तो यही सलाह दूँगी कि आप अपने भाई को और आंटी आप अपने बेटे को भूल जाइए, क्योंकि ये अब लौट के नहीं आने वाला। और आप लोग गाँव से शहर आए हो अपना इलाज करवाने, और इलाज करवाए बिना ही वापस जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन मैडम, हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? इतना बड़ा शहर है और हमें यहाँ की कोई जानकारी नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, कहाँ हम भटकेंगे? दर-दर की ठोकरें ही खाएँगे। इससे अच्छा गाँव चले जाते हैं। एक ही सहारा था हमारा भाई, उसी के सहारे हम आए थे और उसने भी हमसे मुँह फेर लिया। अब तो गाँव जाना पड़ेगा ना मैडम। अम्मा का इलाज तो हम करा नहीं पाएँगे, इतना सारा पैसा हमारे पास है नहीं और ना हम इतने पढ़े लिखे हैं कि कहीं नौकरी भी मिल जाए हमें ठीक-ठाक। वैसे आंटी जी को क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, कभी इनके घुटने में बहुत दर्द रहता है, एक पैर उठता ही नहीं है, चलते-चलते थक जाती हैं 2 मिनट में ही, और सर में भी बहुत दर्द रहता है। वहाँ हमने सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि दिक्कत क्या है। जब गाँव के सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, तो अब उन लोगों ने तो हाथ खड़े करे और एक ही चीज़ बोले, शहर ले जाओ, वहीं पता चल पाएगा। हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या इलाज होगा इनका। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग ना गाँव चलते हैं, छोड़ यहाँ पे, इलाज तो होता रहेगा। 1 मिनट रुकिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, आपकी माँ के इलाज के लिए। नहीं मैम साहब, इतना पैसा हम आपसे नहीं ले सकते। आप हमें रोड से उठा के लाए, अपने घर में बैठाया, बात करी, हमारा दुख सुना, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। इतना बड़ा उपकार हम नहीं ले सकते आपसे। इतना सारा पैसा हम वापस कैसे करेंगे आपको? आप तो हमें जानते भी नहीं हो, तो इतने पैसों से हमारी मदद क्यों करोगे? मेरा अपना कोई भी नहीं है। ना मेरी माँ है, ना मेरे पिताजी, ना मेरा कोई भाई है और ना कोई मेरी बहन। इस शहर में मैं हर किसी इंसान में अपना भाई, बहन या फिर अपने माँ-बाप खोजती हूँ। और आंटी जी, आप में तो मुझे मेरी माँ नज़र आ रही है, और आप जितने मर्ज़ी चाहे उतने दिन इस घर में रह सकती हैं। मैं आपको मना नहीं करूँगी, आप इसे अपना ही घर समझिए। और रही बात इन पैसों की, तो मैं अच्छा खासा कमाती हूँ, मेरा बिजनेस है, और मेरा तो कोई अपना है ही नहीं, तो फिर ये पैसे किस काम के? ये पैसे आप ही के काम आ जाएंगे, और इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक माँ का इलाज हो जाएगा। प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए। शुक्रिया मैम साहब, आपने हमारी बहुत मदद करी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएँ। हमारे खुद के भाई ने तो हमें धोखा दे दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप लोग फ्रेश हो जाइए। ये रूम है और ये वॉशरूम है। मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। अरे नहीं, हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो हम चाय बना देंगे और खाना भी आज का हम बना देंगे। अरे नहीं, आज के लिए आप मेरे मेहमान हैं, तो आज तो खाना मैं ही बनाऊँगी। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।